ये हैं गाइस सारे के सारे पॉपुलर बेस्ट स्मार्टफोन ब्रांड्स जो डिफरेंट तरह की फोन्स बनाते हैं। लेकिन आज के इस मेगा कंपैरिजन में हमें ये देखना है कौन सी एंड्रॉइड यूआई सबसे बेस्ट निकल के आती है, कौन सी वर्स्ट निकल के आती है। टाइम फॉर द बेस्ट एंड्रॉइड यूआई ईयरली कंपैरिजन 2024 का सारे फीचर हमने कवर कर रखे हैं। एडवांस फीचर, एआई फीचर, एक्सक्लूसिव फीचर, बग है कि नहीं है, क्या सिस्टम अच्छा है, क्या बेकार है, क्या फीडबैक चाहिए। सैमसंग के वन यूआई में कूलेस्ट फीचर ये लगता है कि अगर आप फ्लैगशिप फोन भी बाय करते हैं या एक सस्ता 10,000 का फोन भी बाय करते हैं तो आपको लुक एंड फील नियरली सेम मिलेगा। बहुत ज़्यादा डिस्टिंग्विश नहीं किया गया। हाँ, जो सस्ते वाले होते हैं सीरीज एम सीरीज उससे आपको ब्लोटवेयर थोड़े से ज़्यादा मिलते हैं, बट गुड पार्ट ये भी है कि आप सारे के सारे ब्लोटवेयर हटा सकते हैं। एज सच सैमसंग की यूआई में कोई भी बग नजर नहीं आएगा बिकॉज ये बहुत ही मैच्योर और स्टेबल उसकी लास्ट 4-5 ईयर से जब से वन यूआई बनी है। अपडेट्स के मामले में सैमसंग वन ऑफ द टॉप है। वन ऑफ द कूलेस्ट फीचर इसमें गाइस सर्किट टू सर्च है, आपको सबको पता ही क्या है। मैजिक इरेजर के फीचर यहाँ भी दिया गया है। लाइव ट्रांसलेट है जो एक्चुअली में हिंदी भाषा के लिए वर्क करता है और आप समझ गए क्या होता है कुछ जैसे एप्पल में अभी वो इंडिया में सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। साइलेंट कॉल रिकॉर्डिंग भी ऑफ कोर्स यहाँ पे दी जाती है। मेंटेनेंस मोड, अगर आपको फोन रिपेयर करने को भेजना है तो आपको फॉर्मेट करने की जरूरत नहीं, जैसा आपको मेंटेनेंस मोड लगाना है और आपका फोन विदाउट एनी पर्सनल डेटा लॉस के रिपेयर होकर आपको वापस आ जाएगा। प्लस सैमसंग इज द ओनली ब्रांड एंड्रॉइड में जो आपको फ्री क्लाउड बैकअप देता है। जब आप फोन रिपेयर करने देते हैं सैमसंग आपको 30 डेज के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बैकअप देता है। आपका फोन बन के आएगा, अब सारा डेटा फिर से रिस्टोर कर सकते हैं। कलरवेस एंड देयर ब्रदर्स, राइट, तीनों आपको नियरली सेम तरह का लुक एंड फीचर देने वाले हैं। ऑफ कोर्स कुछ माइनर ट्वीक्स का फर्क है तो मैं आपको कलेक्टिवली आपको बताता हूँ। जैसे कि फर्स्ट हम अपडेट्स की बात कर लें तो अपडेट के मामले में वन प्लस का जो फ्लैगशिप फोन्स होते हैं उनमें अपडेट ठीक होता है। बजट में आपको 2 साल ही मिलता है, लेकिन वैसे 4 से 5 साल का मिलता है। रियलमी एंड दी ओप्पो में लाइक ठीक है, बहुत मेजर अपडेट्स कंपनी देती नहीं है। 2 साल, 3 साल, 4 साल मैक्स टू मैक्स ये वेरी करता है फ्लैगशिप से बजट फोन्स में। ऑल्सो ब्लोटवेयर्स की बात कर लें, वैसे तो रियलमी में और ओप्पो में आपको बहुत सारे ब्लोटवेयर्स मिलते हैं। ऑक्सीनेस में एक थोड़ी सी अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे ब्लोटवेयर्स बहुत ही कम मिलते हैं, तो ये एक अच्छी बात है जो वन प्लस ने थोड़ी सी अलग कर रखी कंपेयर टू कलरवेयर्स के। ब्लोटवेयर्स आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। हाँ, ये एक बात रियलमी में अच्छी देगी कि आप उन ब्लोटवेयर्स को हटा सकते हैं जो आपकी नीड हो। ओप्पो में ऐसा कोई सीन है नहीं, कुछ ब्लोटवेयर्स यहाँ पे रह जाते हैं, आप उनको हटा नहीं सकते हैं। एआई की फीचर बात कर लें, तीनों ही रॉम में आपको नियरली सेम आपको एआई के फीचर मिलेंगे। ऑफ कोर्स आप बजट वाला लेंगे, जैसे कि आप ओप्पो का सस्ता फ़ोन लेंगे तो वह आपको वो नहीं मिलेगा। अगर आपको एआई एंजॉय करना था वन प्लस का आपको थोड़ा महंगा फ़ोन लेना पड़ेगा। नंबर सीरीज़ वाला या नॉट का जो टॉप वाला था उसमें आपको एआई के फीचर मिले मिले। परफॉर्मेंस वाइज वन प्लस की यूआई स्मूथेस्ट इन तीनों में से है। इनमें एनिमेशंस थोड़े से स्लो होते हैं। ओप्पो में और रियलमी में एनिमेशन थोड़े से फास्ट होते हैं। तो अगर आप तीनों में से किसी ब्रांड का फोन लेते हैं तो आपको नियर अबाउट सेम एक्सपीरियंस मिलने वाला है। नाउ गाइस लेट्स टॉक अबाउट दी एंड्रॉइड बॉस यानी कि पिक्सल फोन्स का क्या सीन है। वन ऑफ दी फर्स्ट ब्रांड्स होते हैं जिसमें आपको सबसे पहले एंड्रॉइड मिलता है। इस साल शायद आईक्यू ने बाजी मार ली, 7-8 साल पहले वन प्लस ने बाजी मारी थी, बट फिर भी पिक्सल इज अ यूनिक फोन। ओके, अपडेट्स के मामले में ये सबसे बढ़िया है। अब सवाल ये उठता है क्या पिक्सल फोन इतने साल चलते हैं। ऑफ कोर्स पिक्सल 1 में अभी भी एवरीडे यूज़ करता हूँ, नॉट एज अ डेली ड्राइवर बट फॉर सम अदर पर्पज, सीक्रेट स्टफ है, वहाँ पे भी स्मूथनेस मेंटेन है। यानी कि पिक्सल फोन्स आप 5 से 7 साल बड़े आसानी से चला सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं गाइस लुक एंड फील कैसा। देखो ये वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट लुक रॉम है। अब लोग कहते हैं कि पिक्सल फोन में थीम्स नहीं होते, आई डिसएग्री। पिक्सल फोन में बहुत ही कूलेस्ट यूआई एनिमेशन होता है। जैसे कि जो थीम होता है वो आपके बैकग्राउंड वॉलपेपर से चेंज होता है। जो गूगल का स्टॉक वॉलपेपर ऐप है पिक्सल फोन में सबसे ज़्यादा कैटेगरी देता है। अगर आप वो ऐप डाउनलोड भी करेंगे तो आपको सारे फीचर्स नहीं मिलते हैं। वही थीम आपके सेटिंग्स में, आपके आइकॉन्स में, आपके कीबोर्ड में हर जगह लग जाती है। यूआई में एनिमेशन बहुत ही फास्ट होता है, इवन कस्टमाइजेशन बहुत ही अच्छे लेवल का है। जैसे कि अगर आप लॉक स्क्रीन पर देखेंगे वन ऑफ दी बेस्ट लुकिंग एंड्रॉइड लॉक स्क्रीन है जो कलरफुल भी है और वो थीम से चेंज भी होती है। ऑल्सो अगर आप पिक्सल फ़ोन लेते हैं तो आपको पहले से ही कुछ अच्छे से मैजिक इरेजर के फीचर मिलते हैं वाया गूगल फोटोज़, लेकिन वही गूगल फोटोज़ आप अदर फोन्स में यूज़ करेंगे तो वो उतना अच्छा काम नहीं करता है। बग्स नहीं मिलते हैं, ये भी बहुत सही चीज़ है। यहाँ पे भी आपको बहुत सारे फीचर्स हैं जैसे कि लाइव ट्रांसक्राइब और ट्रांसलेट सब कुछ है, बट इंडिया में सारे फीचर काम नहीं करते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट ब्रांड होम ब्रांड लावा की बात करें, नॉट माय होम ब्रांड, इंडियन होम ब्रांड। सो लावा का देखो बहुत स्मार्टफोन्स नहीं आते हैं। जो इनका सबसे फ्लैगशिप वाला है वो भी आपको जस्ट स्टार्टिंग 20,000 से मिल जाता है, तो बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट आई थिंक लावा नहीं कर सकती है एज ऑफ नाउ R&Ds में। फिर भी स्टिल अगर आपको एक स्टॉक लुक चाहिए जो आपको बहुत ज़्यादा नहीं देता हो, सो ये यहाँ पे मिलता है। देखो आप देख सकते हो जो स्टॉक के डिफ़ॉल्ट आइकॉन्स होते हैं वो सब दिए गए हैं।
कुछ खास यहाँ पे आपको सेटिंग्स नहीं मिलेगी कि आप बहुत ज़्यादा आइकॉन चेंज कर सकते हो, बहुत ज़्यादा कस्टमाइज कर सकते हो, वो से यहाँ पे नहीं दिया गया। जैसे बेसिकली आप यहाँ पे आए और खुद के ही आप आइकॉन चेंज कर सकते हो, तो थीम वाला यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं दिया गया जो थोड़ा सा बेटर सिंप्लीफाइड लुक दे सकता है। ओके, ऑल्सो फास्ट परफॉर्मेंस है, ये यहाँ पे अच्छी बात है। ब्लूटूथ नहीं मिलते हैं, खुद का लावा ने एक नया डायलर ऐड किया है जिसमें आपको साइलेंट कॉल रिकॉर्डिंग वो सारे फीचर मिलते हैं। अपडेट्स देखो लावा के फ़ोन में आते हैं। फर्स्ट टाइम लावा ने अग्नि 3 में 3 इयर्स का अपडेट देने की कोशिश की। उससे पहले के फ़ोन में बहुत ज़्यादा अपडेट्स नहीं मिलते, लेकिन हाँ टाइमली अपडेट आ जाते हैं, ये अच्छा है। प्लस लावा आपको जो होम सर्विस देती है वो भी अच्छा है। इस बार ही कुछ नए फीचर्स एंड्रॉइड 14 से मिले हैं जो कि अच्छे हैं। तो मेरा मेजर फीडबैक यहाँ पे ये कि आप यूआई को थोड़ा सा ना अच्छे लुक पे दे, जैसे कि गूगल पिक्सल फ़ोन में होता है। तो ये था मेरा फीडबैक फॉर दी लावा। रेडमी एंड पोको का Xiaomi की कहानी सबको पता है। पहले MIUI थी, अब उसी को उन्होंने रीब्रांड करके HyperOS कर दिया। कुछ नया नहीं किया, सब कुछ वही था, बस एक मार्केटिंग स्टंट था कि हमने एक नया ROM लॉन्च किया। लुक आपके सामने, आपको बहुत सारे यहाँ पे कस्टमाइजेशन मिलेंगे। वन ऑफ दी बेस्ट कस्टमाइजेशन आपको चाहिए तो ऑफ कोर्स आपको ये Xiaomi मिल सकता है, जो कि बहुत कूल दिखता भी है। बट आई डोंट थिंक गाइस कि ये बहुत ही फनी है, बिकॉज बहुत सारे एप्लीकेशन मिलते हैं यहाँ पे। अंदर घुसो तो आपको ये कन्फ्यूजिंग सा स्टफ मिल जाता है। इवन अगर आप लॉक स्क्रीन पे भी देखोगे तो ये अपने आप पहले से ही वॉलपेपर एक्टिवेट हमने कुछ किया भी नहीं। तो ब्लोटवेयर्स यहाँ पे भर भर के मिलते हैं। गेट ऐप से सारी चीज़ें आपको अननेसेसरी नोटिफिकेशन देते रहते हैं। प्लस अपडेट्स का भी सीन आप जानते हो, रेडमी बहुत ही कम अपडेट देती है। बजट फोन्स में तो 1 साल के बाद देती नहीं है। प्लस यहाँ पे अपडेट्स के बाद सीन भी अलग आता है। बहुत सारे इशूज़ आए हैं कैमरा मदरबोर्ड डेड होने के। अब ये चीज़ें धीरे धीरे कम हो रही हैं, बट यूआई में जो इंप्रूवमेंट चाहिए वो डेफिनेटली कंपनी को चेंज करना चाहिए। एआई के ऐसे कोई खास फीचर का भी कोई नामो निशान है नहीं जो जनरली अदर ब्रांड्स में मिलने लगे हैं, इवन लो ब्रांड में मिलने हैं, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं मिला। अब गाइस बात करते हैं सबसे पॉपुलर स्मार्टफोन ब्रांड की जो सबसे ज़्यादा सेल हो रहा है, मोटोरोला का क्या सीन है। देखो मोटो का क्या है कि बहुत ही पुराना ब्रांड है, आप जानते हो। मोटो की लेटेस्ट हेलो वी आई है, उसमें कुछ आपको चेंजेस दिखाई पड़ रहे होंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख लीजिए लॉक स्क्रीन में क्या चेंज हो गया। पहले जो मोटो का डिस्प्ले था वो अब थोड़ा सा बदल दिया गया। ऑल्सो मोटो में देखो सबसे वर्स्ट प्रॉब्लम्स पहले बताता हूँ, फिर आपको अच्छी बात करते हैं। जैसे कि अपडेट्स, बहुत लंबा अपडेट मोटो नहीं देती, स्पेशली जो बजट वाले फ़ोन आते हैं। यहाँ भी आपको 3 से 4 महीने लग जाते हैं अपडेट्स आने में। बाकी लुक एंड फील की बात कर लें, देखो दिखने में अच्छी है, मॉडर्न लगती है, लेकिन फिर भी यहाँ पे लैग्स आपको बहुत मिलेंगे। आप 4, 5, 6 एप्लीकेशन ओपन करके यूज़ करने लगेंगे, स्वैपिंग करेंगे तो आपको यहाँ पे लैग्स फील हो जाएगा। कैमरे की जो यूआई है वो बहुत ही आउटडेटेड टाइप की है, बहुत ही कंफ्यूजिंग है। यहाँ पे भी आपको अपडेट्स की ज़रूरत है और कैमरा लैग एप्लीकेशन बहुत ही लैग करता है, कि यहाँ पे सबसे पैथेटिक प्रॉब्लम है। बाकी मोटो के खुद के यहाँ पे फीचर दिए गए हैं, जैसे मोटो का खुद का आपको सिक्योर मिलेगा फैमिली स्पेस, और आप कंप्यूटर से भी कनेक्ट कर सकते हो। तमाम तरह की चीज़ दी गई। एआई के नाम पे जैसे एक वॉलपेपर जनरेटर है जो आई डोंट थिंक कि आप एवरीडे यूज़ करने वाले हैं। अदर देन दैट कुछ सिग्नेचर फीचर ऑफ कोर्स सही, जैसे कि आप ऐसे चॉप चॉप करके फ्लैश लाइट शायद जल जाए, यस जल गई, लेकिन बंद भी हो गई। तो ऐसे कुछ मिक्सचर वाली चीज़ें जो मोटो मिलती हैं। एंड्रॉयड का आपको सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ फीचर्स में और बग्स फिक्सेस में चाहिए, आई थिंक नथिंग ओएस बहुत ही सुपर कूल है। अब सॉफ्टवेयर देखो गाइस, कमाल की बात क्या है कि आपको एकदम कंप्लीटली स्टॉक फ़ोन मिलता है। इवन पिक्सल फ़ोन में आपको एक आती है एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। क्लियरली सिंपल लुक दिया गया है। कंपनी ने एक अपना सिग्नेचर डॉट मैट्रिक स्टाइल बना रखा है। एनिमेशंस बहुत ही सिंपल हैं। यूआई बहुत ही फास्ट काम करती है, ऐसा आपको नहीं लगेगा कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। अपडेट्स के बारे में देखो, नथिंग फ़ोन ठीक है और 2-3 साल 4 साल का अपडेट मिलता भी है, उसमें भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। एआई के नाम पे ऐसा कुछ खास अभी अलग दिया नहीं गया है। ऑफ कोर्स यहाँ पे एक सिग्नेचर फीचर ये है, जो कि यहाँ पे ग्लिफ लाइटें होती है, तो आपको सिग्नेचर में आप रिंगटोन कंपोजर पाते हैं। ग्लिफ लाइट को थोड़ा बड़ा आप चेंज कर सकते हैं, बिकॉज एक्सक्लूसिव नथिंग फ़ोन के लिए, तो कुछ खास ऐसे है नहीं। हाँ, एक बात आप नोटिस करेंगे, जब नथिंग का कोई नया फ़ोन आता है गाइस, तो बग्स बहुत सारे इनिशियली मिलते हैं, लेकिन वो बग्स विद टाइम फिक्स भी हो जाते हैं। अपडेट्स बहुत ही जल्दी आ जाते हैं। आई थिंक गाइस आप लोगों ने ऑनर के इस लेटेस्ट मैजिक ओएस को प्रॉपरली टेस्ट नहीं किया है। इनकेस आप यूज़ कर रहे हैं तो आप कमेंट से बताइएगा आपको क्या लगता है, जो मैं बता रहा हूँ सही कि नहीं है। आई थिंक ऑनर का जो ये मैजिक ओएस है, बहुत सारे कस्टमाइजेशन है, और कुछ तो इतनी बढ़िया है कि आपको एकदम एप्पल जैसा सिस्टम में फील होगा। जैसे देखो लुक एंड फील की बात कर लें, मैजिक ओएस अच्छा है, मॉडर्न लुक देता है, आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। स्पेशली जब कस्टमाइजेशन की बात कर लें, कि आपको इतना डीप लेवल का मिलता है कि आप व्हाट्सएप का विजेट बना के
उसको एक्सपैंड करके इंडिविजुअल कॉन्टेंट से डायरेक्ट क्लिक करके चैट कर सकते हैं। आपको 2-3 स्टेप बच जाते हैं। मैजिक इरेजर जो ऑनर का दिया गया है वो सबसे बेस्ट है जो हमने आज तक किसी और ROM में इतना परफेक्टली नहीं देखा। इन मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज में कभी कभी ये भी मात खा जाता है, लेकिन वैसे बहुत ही बढ़िया है। प्लस यहाँ पे गाइस एक अमेजिंग फीचर दिया गया है, मल्टी डिवाइस कनेक्टिविटी। प्लस यहाँ पे मैजिक पोर्टल का फीचर भी दिया गया है और कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर साइलेंट भी है। यूआई का एप्लीकेशन भी अच्छा है, लाइक कैमरा एप्लीकेशन बहुत ही सिंपल है, अच्छा दिया गया है, फास्ट एंड फ्लूइड मिलता है। अपडेट के मामले में ऑनर ठीक है, अपडेट भी यहाँ पे 3 से 4 साल का आसानी से मिलता है, तो भी यहाँ पे ओके है। यहाँ पे आपको कोई भी एडिशनल ब्लोटवेयर्स भी नहीं मिलते हैं। जो भी एप्लीकेशन है वो ऑनर के ही खुद के 2-4 एप्लीकेशन है, तो ये भी कम्प्लीटली आपका ब्लोटवेयर फ्री बेस है, जैसे आपको स्टॉक फोन्स में मिलता है। अब एक और हम भाई बहन की बात कर लेते हैं, यानी कि iQOO एंड Vivo की फन टच OS। भले गाइस दोनों फ़ोन अलग अलग ब्रांड से सेल होते हैं, लेकिन ROM एग्जैक्टली सेम है, जैसे कि पोको और Xiaomi में, वही चीज़ यहाँ पे भी है। अब अपडेट से स्टार्ट करते हैं। देखो अपडेट इसमें क्या है कि 3 से 4 साल का जनरली कंपनी प्रॉमिस करती है, 2 साल पहले था, अब 3 इयर्स करने लगी है। अपडेट्स आ जाते हैं, बहुत स्लो भी नहीं है, बहुत फास्ट भी नहीं है। इस बार तो iQOO ने कमाल भी कर दिया, Android 15 iQOO 12 सीरीज सबसे पहले दे दिया। हाँ, तो लगता है कि iQOO इस मामले में डेफिनेटली सीरियसली काम कर रही है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन अब बुरी बात की बात कर लेते हैं। देखो ब्लोटवेयर्स बहुत ही तगड़े तरीके से आपको मिलते हैं बोथ iQOO एंड Vivo में, लेकिन अब कुछ ख़राब बात यह है कि आप उनको हटा नहीं सकते। जैसे कि हम iQOO का फ़ोन चला रहे हैं तो यहाँ पे Vivo का ऐप स्टोर है जिसको आप हटा नहीं सकते। हार्ट ऐप्स, हार्ट गेम्स, डेली हंट, पता नहीं क्या क्या आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं। कभी भी बहुत गंदे से नोटिफिकेशन भी आ जाते हैं लाइक इन ऐप्स के थ्रू, तो ये डेफिनेटली Vivo iQOO को फिक्स करना चाहिए। बाकी अभी भी इनमें लुक एंड फील है, वो मुझे याद है कि 5 साल पुराने iQOO Vivo में भी ऐसा ही लुक एंड फील आता था। कुछ UI में ऐसा मॉडर्नाइजेशन करने की कोशिश नहीं की गई है। AI के नाम पर अभी कुछ ऐसा कुछ खास सीन है नहीं। iQOO के महंगे फ़ोन में कुछ ही एक आध फीचर आए हैं जो कि अगेन मास स्पिरिट में नहीं आए, तो ये एक चीज़ है जो कंपनी को फिक्स करना चाहिए। बाकी ऑन द एक्स्ट्राज में देखो यूनिक में ये कि आप यहाँ पे बैटरी का हेल्थ देख सकते हैं, स्मार्ट साइड बार है, साइलेंट कॉल रिकॉर्डिंग है विदाउट अनाउंसमेंट के है। लेट्स टॉक अबाउट 2 मोर ब्रांड्स, इन्फिनिक्स एंड दी टेक्नो, बिकॉज ये फ़ोन्स भी अच्छे खासे ऑफलाइन में और ऑनलाइन में सेल होते हैं। अब ये दोनों फ़ोन भी आपको नियरली गाइस सेम तरह का एक्सपीरियंस देंगे, बहुत खास डिफरेंस नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ खास नहीं है। देखो अरे नहीं चाहिए यार, देखो यहाँ बजट में आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, तो फीचर्स भी बहुत ज़्यादा भर भर के दिए गए और लुक भी आपको एग्जैक्टली सेम मिलेगा दोनों में। लेकिन एक मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम ये लगती है कि इन फ़ोन्स का जो लुक है वो बहुत मॉडर्न फील नहीं होता है। अभी भी आपको पुराने वाली फीलिंग आती है कि ऐसा लुक मैं 7 साल 6 साल पहले भी देख रहा था, अभी भी वही देख रहा हूँ। अपडेट्स के मामले में देखो बोथ मुझे लगता है इन्फिनिक्स एंड दी टेक्नो में ज़्यादा अपडेट दिया नहीं जाता। बजट फ़ोन्स में बहुत कम अपडेट मिलता है, 1 साल मैक्स टू मैक्स, और थोड़े ऊपर जाते हैं 2 साल के आसपास, 3 तो शायद ही किसी को नहीं मिलता। नंबर ऑफ अपडेट्स कम मिलते हैं। ऐसा जो कोई बग्स यहाँ पे आपको मेजर नहीं मिलेगा कि हाँ बग्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, वो सब नहीं है। यहाँ पे भी आपको एक्स्ट्रा ब्लोटवेयर्स मिलेंगे जैसे कि AHA गेम्स और एक्स्ट्रा जो भी एप्लीकेशन थर्ड पार्टी के होते हैं, एक्स क्लब, एक्स थीम, ये सब यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिए जाते हैं। AI के नाम पे देखो अच्छा क्या है, टेक्नो आई थिंक द वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल फ़ोन है जिसमें आपको AI मिलता है अगर आप ट्रू AI एंजॉय करना चाहते हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि वो बहुत परफेक्टली वर्क करता, लेकिन सस्ते फ़ोन में भी आपको ये चीज़ें मिलती हैं। बाकी कुछ एडिशनल कूलेस्ट फीचर जो आपको मिल सकते हैं वो है गाइस जो मुझे किसी भी ROM में दिखाई नहीं पड़ा, जैसे कि एंटी थेफ्ट अलर्ट है, पीक प्रूफ है, व्हाट्सएप की आप कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये कुछ सर्टेन यूनिक फीचर जो आपको शायद ही किसी और ब्रांड में दिखाई पड़ते हो, लेकिन यहाँ पे आपको ये सारे फीचर मिलते हैं। सारे ROM हमने कवर कर ली गाइस, एक आधी छूट गए जैसे कि HMD एंड ऑल्सो मे बी फ्यूचर में हम कवर करेंगे जब ब्रांड्स बढ़ जाएंगे। नाउ एट द लास्ट समराइज कर लेते हैं कि कौन सा ROM कहाँ स्टैंड करता है। अब आई थिंक टेक्निकली ये रॉन्ग होगा अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर ROM को सीधा वर्स्ट डिक्लेयर कर दो, बिकॉज ऐसे तो बहुत सारे ROM जिसमें कुछ ना कुछ कम ज़्यादा है, बट फिर भी जैसे मैंने कहा था 3 कैटेगरी बनाएंगे। तो सबसे टॉप पे अगर हम देखा जाए 2 बेस्ट ROM कौन से हैं, इन केस आपको स्टॉक लुक में अब सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस चाहिए, आई थिंक लुक नो फर्दर। गूगल पिक्सल आपको बहुत ही सही एक्सपीरियंस दे रहा है, स्पेशली Android 14 से नाउ Android 15 में और भी बहुत सारे कूल फीचर्स आ चुके हैं जो मैं आपको फीचर दिखाऊंगा जब ये कंप्लीटली फाइनलाइज फुल लॉन्च हो जाएगा। तो आप कोई भी पिक्सल फ़ोन लेते हैं आपको ऐसे अमेजिंग एक्सपीरियंस वहाँ पे मिल सकते हैं। नाउ कस्टमाइजेशन की बात करें, अगर आपको सबसे बेस्ट ROM चाहिए जो आपको बढ़िया फीचर देता हो, स्टेबिलिटी अच्छी हो, बग्स ना आते हो,
देन आई थिंक सैमसंग इज़ द बेस्ट टू गो फॉर। बहुत ही सही एक्सपीरियंस है, चाहे फीचर्स हो, चाहे फ्लेक्सिबिलिटी हो, चाहे अपडेट्स हो, चाहे बग्स ना हो, लॉन्गेस्ट सपोर्ट हो, सब कुछ बहुत ही ऑसम है, बजट फ़ोन से लेके फ्लैगशिप में भी। अब बात आ जाती है वैसे रोम जो अच्छे हैं उनमें कुछ अपडेट्स की ज़रूरत है तो और अच्छे हो जाएंगे, यानी कि जो एवरेज कैटेगरी में आ जाते हैं उनमें बहुत से रोम है, जैसे कि रियलमी हो गया। इससे प्रॉब्लम क्या है कि नोटिफिकेशन ऐसे काफ़ी आते हैं, ब्लोटवेयर्स काफ़ी हैं। नथिंग में क्या है कि इनिशियली इनमें अपडेट्स ज़रूरत पड़ती है बिकॉज बग्स बहुत आते हैं। ऑल्सो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी, आपको कुछ टाइम लग सकता है ट्वीक सेटिंग सीखने में। वन प्लस ओप्पो काइंड ऑफ मिक्स एंड मर्जर है तो प्रीटी कंफ्यूजिंग है, आप ये लें वो लें, आपको सेम ही एक्सपीरियंस मिलने वाला है। ऑनर क्या है कि है तो बहुत अच्छा रोम, सब कुछ अच्छा है, इसको मैं टॉप पे रख सकता था, बट लेकिन ये समझ में आया कि ऑनर के रोम को भी चलाने के लिए आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। अगर आप ऑलरेडी ऑनर का चला रहे हैं तो ये भी एक वन ऑफ दी बेस्ट रोम हो सकती है जो आपको बहुत ही सही फीचर्स देती है, बट फिलहाल थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की जरूरत है ब्रांड को ताकि वो मास ऑडियंस को कवर कर सके। ओके, सबसे लास्ट कैटेगरी में वो सारे रोम हैं जिनमें इश्यूज थोड़ी सी ज़्यादा हैं, जैसे कि मोटो में ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको कैमरे की यूआई, कैमरा यूआई लैग करता है, कैमरा भी लैग करता है, यूआई इटसेल्फ लैगी है, तो मोटो को सीरियसली हेलो यूआई को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। इन्फिनिक्स का क्या है कि बहुत ही पुरानी दिखती है, जस्ट लाइक दी टेक्नो की इनको थोड़ा सा ना मॉडर्न लुक देने की ज़रूरत है, फ्रेश यूआई रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत है। फीचर्स नो डाउट गाइस बहुत ही अच्छे हैं, बग्स भी नहीं हैं, स्टेबल भी है, बट प्रॉब्लम वही है कि लुक बहुत ही पुराना है और अपडेट्स काफ़ी कम आते हैं। ओके, रेडमी पोको का आप जानते हो सीन क्या है, ये भी बगी हैं, इनमें भी बहुत से ब्लोटवेयर्स हैं, नोटिफिकेशन बहुत सारे आते हैं, तो ये आपको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है। लावा में देखो अच्छा क्या है कि ये इस बारी इन्होंने जो लेटेस्ट अग्नि 3 में कुछ नए फीचर्स, नया डिज़ाइन दिया है वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन पुरानी लावा की जैसे लाइक स्पेशली अग्नि 2 और ब्लेज जितने आते हैं उनको अभी भी पुराना लुक मिल रहा है, तो यहाँ पे कंपनी को डेफिनेटली नया लुक देने की जरूरत है। ऑफ कोर्स यहाँ पे कुछ फीचर्स ऐड किए गए जैसे कि एंटी थेफ्ट, वो सारी चीज़ें, बट पुराने वाले यूज़र को अभी भी नेगलेक्ट किया गया। तो होपफुली जब लावा एक न्यू यूआई लॉन्च करेगी तो शायद इसको हम और ऊपर लेके जाएंगे। ओके, iQOO एंड दी वीवो, ये भी आएगी, सेम काइंड ऑफ कहानी है, दो डिफरेंट ब्रांड हैं लेकिन फिर भी चलते हैं सेम तरीके से हैं, अपडेट्स यहाँ पे भी नहीं आते हैं, तमाम तरह की इश्यूज़ यहाँ पे भी हैं, मॉडर्न लुक देने की इनको भी ज़रूरत है। सो ये तो गाइस 3 कैटेगरी जो हमने बांटे, मेरा पर्सनल ओपिनियन था सारे ब्रांड्स यूज़ करने के बाद। आपके हिसाब से क्या लगता है कौन सा बेस्ट रोम था और कौन सा थोड़ा सा आपको अंडररेटेड या लग सकता है? आपकी भी ओपिनियंस हम डेफिनेटली पढ़ेंगे और उसको भी इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, सी यू गाइस द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।